अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम से रिलेटेड गलतफहमी दूर करना ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। बड़ा चैलेंज इसलिए बनता जा रहा है कि लोग इस्लाम के खिलाफ गलतफहमी फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, जानबूझ करके इंटेंशनली, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें इस्लाम के खिलाफ फैला रहे हैं कि जो लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो बसजन होता है, हो सकता है, क्योंकि आप गलत बात बताएंगे तो उसको सही जवाब चाहिए। तो इस्लाम की गलतफहमी जो है और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, और ये एक चैलेंज की तरह हमारे सामने आ रहा है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू बोलूँ कि ये बहुत ही आसान है। लोगों को इस्लाम की गलतफहमियाँ दूर करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप जवाब देने के लिए, आपके पास जवाब हो और आप जवाब देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों। तो फिर आप जहां हैं, आपसे जब लोग सवाल करें तो कम से कम आप जवाब तो दे दें। हो ये रहा कि लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे, और उसकी दो वजह है। एक तो बहुत सारे लोगों ने इसकी अहमियत नहीं जानी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में सही से नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे धर्मों के बारे में नहीं पता। बीइंग ए मुस्लिम, हमें अपने धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए और दूसरों के धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आते हैं, मैं जो बोल रहा हूं कि आसान कैसे है। आसान इस तरह से है कि आप जहां पे भी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप तिजारत करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपसे लोग पूछेंगे जरूर। बीइंग ए मुसलमान, ये मैं आपको 100% बताऊं कि ऐसे मौके आते हैं कि लोग आपसे सवाल करते हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए। जैसे मैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हूँ, हाई राइज बिल्डिंग या स्ट्रक्चरल डिजाइन करता हूँ, और मुझे हमेशा मौका मिलता है अपने क्लाइंट के साथ, बिजनेस डीलिंग के साथ, वो अक्सर सवाल करते हैं। अक्सर मुझे कुछ भी छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सवाल करते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस्लाम के बारे में भी, धर्म के बारे में भी। इंसान होने के नाते ये फितरी चीज है, क्योंकि इंसान होने के नाते हम देख रहे हैं जीवन है तो मृत्यु भी है, मृत्यु के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि भाई साहब, आप लोग के यहाँ ये दो जगह और जन्नत का क्या कंसेप्ट है? ये सब कुछ भी नहीं है। कयामत आएगा, दो जगह होगी, जन्नत होगा। अब हमें बेसिकली वो जवाब चाह रहे थे कि भाई इनका क्या मौकफ है, क्या रिएक्शन है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि रिटर्न क्यों होना है, दुनिया से हम रिटर्न क्यों होते हैं? अब ये चीज थोड़ा सा उनको लगा कि रिटर्न कहां हो रहा है। बोले ये मृत्यु है क्या? मृत्यु जो है वो क्या है? हम आत्मा को अमर कहते हैं। अमर का मतलब ना मरने वाला। कुरान भी कहता है कि रूह जो है हमेशा जिंदा रहती है। तो फिर मृत्यु क्या हुआ? तो मृत्यु जो है आत्मा का, रूह का शरीर से निकलने का नाम है, एक दूसरे से जुदा होने का नाम है। अब आपका शरीर बेकार हुआ, ये जिस्म बेकार हुआ। अब उस जिस्म को लोग चाहे जला रहे हैं या दफना रहे हैं, जो भी तरीका वो इख्तियार करते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं मरी ना। ये जो रूह है वो तो जिंदा है, और ये कहां लौटेगी, कहां लौट रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये नेचुरल है कि आत्मा जो है दुनिया से की चीज नहीं है, ये बाहर से आई है। ये तो हम सबको मालूम है कि आत्मा बाहर से आती है। जब इंसान जन्म लेता है तो उससे मां के पेट में ही रूह जो है डाली जाती है, और जब मृत्यु होता है तो आत्मा लौट जाती है। तो ये आत्मा कहीं से आ रही है, रूह कहीं से आ रही है और कहीं जा रही है, तो ये रिटर्न हो रही है। अब ये नेचुरल है
कि रिटर्न कहाँ होता है, जो जहां से आता वहीं रिटर्न होता है। ये कानून है, ये नेचुरल लॉ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौट के अपने घर आते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, लौट कर अपने घर आते हैं। कोई अपनी दुकान में जाता है, लौट कर अपने घर आता है। तो ये चीजें, जो जहां का रहने वाला है वहां लौटता है। चिड़िया सुबह अपने घोंसले को छोड़ती है, शाम में अपने घोंसले में लौटती है। तो आत्मा जहां से आई है वहां लौटती है, मतलब जहां उसका असल घर है वहां लौटती है। इसीलिए कोई इंतकाल कर जाते हैं तो मैंने उनसे पूछा, जिस भाई साहब ने हमसे सवाल किया था, कि भाई आप बताइए, आपके यहाँ कोई मृत्यु होता है तो जो 13वीं का जो भोज का पत्री छपता है आप क्या लिखते हो? तो उन्होंने बोला स्वर्गवासी है। तो आत्मा को आप कह रहे हो कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। वास का मतलब होता रहने की जगह, तो वो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में रहने की चले गए। तो रिटर्न कहां हुआ आदमी? स्वर्ग में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक्चुअल घर ही स्वर्ग है। हम आए ही है स्वर्ग से। सारे इंसानों की आत्मा का एक्चुअल जो घर है, जो वास है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में ही पैदा किया गया था। और हमें जो वक्त दुनिया में अल्लाह ने, परमेश्वर ने लिखा है, उस वक्त पे हम यहां आ रहे हैं। और जितनी हमारी जिंदगी लिखी है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, उतने दिन हम रह करके हम लौट जा रहे हैं। तो एक्चुअली दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है। दुनिया में जो मकसद है अल्लाह ताला का भेजने का, कि हम लोगों को देखें ये करता क्या है, ये मेरी मान की जिंदगी गुजारता है या अपनी मर्जी चलाता है। पैदा करने का मकसद ही है कि हम उस मालिक की, कायनात के मालिक की फर्माबरदारी करें। जो मेरा मालिक कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा। ये हमारा टेस्ट है और फिर हम वहां लौट जाते हैं। तो अगर हम उस टेस्ट में, जिस मालिक ने जिस मकसद से भेजा है, अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारा वास जो है स्वर्ग होगा। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप पुनर्जन्म कहते हो, तो पुनर्जन्म से क्या मुराद? पुनर्जन्म कहते हैं दोबारा जीवन मिलने को। जैसे मैंने उनसे बोला कि भाई देखिए, आपके हाईवे में कभी आप गए हाईवे पे, वहां लिखा रहता है पुनः पधारे, उसका मतलब होता है दोबारा पधारे। तो पुनर्जन्म जो आप कह रहे हैं, वही बात तो मैं भी कह रहा हूं। यही बात तो कुरान कह रही है कि एक दिन इस धरती को मालिक खत्म कर देगा, जिसको प्रलय का दिन कहते हैं, जिसको कयामत के दिन कहते हैं, और सारी आत्माओं को पुनः उसके शरीर में लौटा दिया जाएगा। हूबहू शरीर हमें दोबारा दे दिया जाएगा। मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो आत्मा तो जिंदा है, असल चीज तो आत्मा है। शरीर मालिक दोबारा पैदा कर देगा। हम देखते हैं पेड़ में जो फल लगता है उसके बीज आते हैं, फिर दोबारा पेड़ पैदा हो जाता है बीज से। फिर तो वो दुनिया में हम देख रहे हैं, तो मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है पुनर्जन्म, ये है आत्मा का कंसेप्ट। अब हम कह रहे हैं तीसरा पॉइंट कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में रहने को चले गए। और हिंदी में ग्रामर का एक कायदा है, जिस शब्द के आगे नी लगेगा मीनिंग उसका उल्टा करेगा। निसंतान, निसंदेह, कोई संदेह नहीं। निसंतान मतलब कोई संतान नहीं। निरोगी मतलब कोई रोग नहीं। निःशुल्क चिकित्सा, कोई शुल्क नहीं। जज किसी को बरी करता कहता निर्दोष है। आदमी झूठ भी बोले सच बोले उसको कहते निराधार है। तो वास हम कह रहे रहने की जगह को। तो निवास का मतलब क्या हुआ? ना रहने की जगह। तो घर के बाहर क्यों लिखा निवास? हिंदी बेल्ट में हर जगह आप देखें घर को लिखते निवास। ये इसलिए लिखा, गलत नहीं लिखा, जिसने भी ये प्रथा शुरू की उसलिए लिखा कि ये मेरी रहने की जगह नहीं है, ये मेरा कर्म भूमि है। अगर मैं मालिक में, अल्लाह में, परमेश्वर में यकीन रखूंगा, आस्था रखूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, सत्य बात की वसीयत करूंगा और सब्र करूंगा, तो मेरा वास स्वर्ग होगा। अन्यथा वास नरक भी हो सकता है। जगह तो स्वर्ग ही है, लेकिन अगर टेस्ट में डिस्क्वालीफाई करेंगे तो नरक हो जाएगा। तो ये इतना ही आसान है, इतना ही बेसिक है। बेसिक बातें, बुनियादी बातें, फंडामेंटल बातें हमें करनी चाहिए। मेरी पूरी सीरीज बनी हुई है, जो मेरी किताब है धार्मिक परिचय का, उसमें मैंने सारी चीजें जो बातें मैं करता हूँ वो अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने धार्मिक परिचय का भी बना दिया है। एक दूसरी किताब है जीसस पीस बी अपॉन हिम एंड हिज टीचिंग, उसकी भी पूरी सीरीज बना दी है। तो हम बुनियादी बात यह है कि हम सब इंसान हैं, जितने भी इंसान पैदा हुए हैं हम सब इंसान हैं और सबका एक ही मालिक है।
तो उसका ज्ञान भी एक ही होगा और हम सब के साथ जो भी होने वाला होगा वो एक ही बात होगा, दो नहीं हो सकता। कानून यूनिवर्सल होगा, चूंकि कायनात का मालिक एक है, चाहे हम जिस नाम से पुकारें। ये मैंने दूसरे वीडियो में अपने बताया है कि अलग अलग नाम क्यों है। अलग अलग नाम इसलिए है कि मालिक ने अलग अलग ज़बान में, अलग अलग देश में, जगह पे अलग अलग संदेष्टा भेजे जिन्होंने अपनी ज़ुबान में मालिक का नाम बताया। लेकिन वो मालिक एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। तो जब मालिक एक होगा तो उसका एक ज्ञान भी एक होगा, लॉ भी यूनिवर्सल होगा, और जो भी होना है सारी इंसानियत के साथ एक ही बात होगी, दो नहीं होगी। और यह स्वर्ग और नरक का ज्ञान कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन कम से कम हम जाने तो, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद पता चले कि हमें तो करना कुछ और था, हमने किया कुछ और, तो बहुत तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए मैंने उन साहब को भी समझाया कि आप पढ़िए, आप अपने ग्रंथों को भी पढ़िए, कुरान को भी पढ़िए, जो भी पढ़ सकते पढ़िए। आप तभी एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। बगैर पढ़े, बगैर मेहनत किए हुए, बगैर गौर व फिक्र किए हुए, बगैर सोचे हुए कि भाई इतने धर्म कहाँ से आए, गॉड एक है कि अनेक है, हमें क्यों पैदा किया तो यहीं क्यों नहीं छोड़ दिया, ये मृत्यु क्यों है। तो ये सारी चीज़ें का जवाब हर इंसान को चाहिए कि वो ढूंढे और उसके लिए थोड़ी मेहनत करे। और सबसे बेहतरीन चीज़ होगी कि अगर आप कुरान से शुरू करेंगे, क्योंकि ये फाइनल किताब है, आखिरी किताब है, ये समेसन है सारी किताबों का, आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।